सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने संस्कृत का पाठ 9 अभ्यास व्याकरण के साथ कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी प्यारे बच्चों ने उस पाठ को फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा, अभ्यास व्याकरण जो है वो कर लिया होगा। तो आइए आज हम संस्कृत का पाठ 10 योग्य शिष्य की ओर चलते हैं। इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ को तैयार करने के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, हमें 3 लक्ष्य जो वो निर्धारित करने हैं। पहला लक्ष्य है हमारा शुद्ध उच्चारण, दूसरा लक्ष्य है व्याकरण की जानकारी और तीसरा लक्ष्य है जो पाठ पढ़ रहे हैं उसकी हिंदी हमें आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठः, पाठ 10 जो है हमारा योग्य शिष्य। योग्य शिष्य, तो योग्य शिष्य जो है इसमें विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? तो विशेष्य जो है वो शिष्य है और विशेषण जो है वो योग्य है। विशेष क्या है? शिष्य। और उसमें क्या विशेषता बताई है कि वो योग्य है, लायक है, अच्छा है। तो ये विशेषण विशेष्य में भी आपको पूछा जा सकता है। योग्य शिष्य, इसमें विशेषण और विशेष्य बताइए, तो आपको आना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्य वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहता था। एकस्मिन् आश्रम में जो है यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है और कारक है अधिकरण में पर, इसलिए मैंने एकस्मिन् आश्रम के साथ, एक आश्रम के साथ में जोड़ा। एक आश्रम में एकः आचार्य वसति स्म। वसति स्म, वसति स्म, रहता था। वस धातु है वसति में और लट लकार है, लेकिन स्म लगा तो पास्ट में चला जाता है वाक्य, बात पास्ट में चली जाती है। तो रहता था। एक आश्रम में एक आचार्य रहता था। तेन सह शिष्यः अपि वसन्ति स्म। तेन सह, सह साकम सार्धम नियम आप लोगों ने पढ़ा है। सह साकम सार्धम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए तेन के साथ सह लगा है। इसकी हिंदी उसके साथ। शिष्यः अपि, शिष्य भी, शिष्यः बहुवचन का है, ये एक वचनीय बहुवचन है। शिष्य अपि, अपि अव्यय पद है, भी वसन्ति स्म, रहते थे। उसके साथ शिष्य भी रहते थे। एक शिष्य नहीं रहता था, बहुत सारे शिष्य भी उसके साथ रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरो आदरं कुर्वन्ति स्म। सर्वे शिष्याः, सभी शिष्य, जितने भी शिष्य थे वहाँ पे गुरु के पास, सभी क्या करते थे? गुरो आदरम, गुरु का, गुरु में ये जो गुरु है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा है और कारक है संबंध का की। सभी शिष्य गुरु का आदरम, आदर, कुर्वन्ति स्म, करते थे। सभी शिष्य जो थे वो गुरु का आदर करते थे। कुर्वन्ति में क्रिया धातु लगी है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। दोबारा सुनिए। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्य वसति स्म। एक आश्रम में एक आचार्य रहता था। तेन सह शिष्यः अपि वसन्ति स्म। उसके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्यः गुरो आदरं कुर्वन्ति स्म। सभी शिष्य गुरु का क्यों लगाया? क्योंकि षष्ठी व्यक्ति एक वचन, कारक है संबंध का की। गुरु का आदर करते थे। ते शिष्याः परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः च आसन्। ते शिष्याः, वे शिष्य, वे कौन? जो गुरु के साथ रहते थे। वे शिष्य, सभी शिष्य बहुवचन है, सभी शिष्य परिश्रमिणः, मेहनती, आज्ञाकारिणः, आज्ञाकारी, च और विनयशीलः, विनयशील आसन थे। जो भी शिष्य गुरु के पास रहते थे वो सभी
आज्ञाकारी थे, मेहनती थे और विनयशील थे। आसन की हिंदी होती है थे। यहाँ पे चो जो है, ये चो जो है ये अव्यय है। अव्यय पद जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति में जिसका प्रयोग नहीं होता। एकदा आचार्य अचिंत्यत, एकदा अव्यय पद है। एक बार आचार्य, आचार्य वो जो गुरु था, अचिंत्यत सोचने लगा। पास्ट टेंस, फिर पास्ट टेंस होता है भूतकाल, लंग लकार लगा है इसमें, संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। एक बार आचार्य अचिंत्यत सोचने लगा। तो यहाँ पे एकदा जो है ये अव्यय है। एकदा क्या है? अव्यय है। एक बार आचार्य सोचने लगा, सर्वेषु शिष्येषु कह योग्य। सर्वेषु शिष्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सभी शिष्यों में, कारक है अधिकरण में पर, सभी शिष्यों में। एकदम से आचार्य ने सोचा, वो सोचने लगा कि सभी शिष्यों में कह योग्य, योग्य कौन है, कौन सबसे लायक है, कौन योग्य है, क्वेश्चन मार्क। अपने आप से गुरु ने प्रश्न किया कि सभी शिष्यों में कह योग्य, कौन योग्य है। इति चिंतित्वा, इति होता है इस प्रकार, चिंतित्वा, चिंत धातु कत्वा प्रत्यय मिला करके बनता है चिंतित्वा। इसकी हिंदी होती है इस प्रकार सोच करके। सह सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्य एकम एकम कपोतम अयच्छत। इस प्रकार सोच करके सह उसने, कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसने, सर्वान् शिष्यान् द्वितीय विभक्ति बहुवचन बालकान की तरह, सभी शिष्यों को आहूय बुलाकर, आहूय होता है बुलाना, आहूय बुलाकर, सर्वेभ्या सभी के लिए, सर्वेभ्या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, कारक है को के लिए, सभी के लिए, एकम एकम नपुंसकलिंग है, एक एक कपोतम कबूतर अयच्छत दे दिया। एक एक कपोतम कबूतर को अयच्छत दे दिया। सभी को बुलाया और सभी को एक एक कबूतर जो है वो दे दिया। सह तान अवदत, वह तान उन्हें, तान में तत् शब्द है और द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग की बहुवचन, सह तौते तम तौतान, वह उन्हें, अवदत बोला। अवदत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बोला। हमें नहीं पता कब बोला, लेकिन हमने सुना है और पाठ में पढ़ा है कि उसके बाद वह उन्हें बोला। क्या बोला? स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु यत्र को अपि भवता न पश्यतु। क्या बोला? स्वम स्वम, स्वम स्वम जो दिया है इसकी हिंदी होती है अपने अपने, कपोतम कबूतर को, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित कहीं, एतादृशे ऐसे, स्थाने स्थान पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति लगा है एक वचन, ऐसे स्थान पर, मुंचन्तु, मुंचन्तु में लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आज्ञार्थम, आज्ञा के अर्थ में लोट लकार, आज्ञा दी गुरु ने कि अपने अपने कबूतर को कहीं ऐसे स्थान पर, मुंचन्तु छोड़ दो, यत्र जहाँ, को अपि, को अपि जो है इसकी जब विच्छेद करेंगे तो कह प्लस अपि होता है, ऐसे कह प्लस अपि, जब इसको मिलाते हैं तो को अपि बनता है मिला करके। जो ये विसर्गे हैं इसका जो है आधा अ बन जाता है, को अपि, ऊ बन जाता है और आगे अ जो मिला करके को अपि बनता है, कह प्लस अपि। तो आप इसको कोड अपि नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे देखा मैंने कोड अपि पढ़ते हैं, कोड अपि नहीं होता, को अपि, आधा अ आइए, कह प्लस अपि, इस प्रकार से इसका अलग होते हैं, इसका विच्छेद होता है। कोई भी भवतः न पश्यतु, आपको न पश्यतु देखे। क्या कहा गुरु ने? स्वम स्वम कपोतम, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित किसी, एतादृशे स्थाने ऐसे स्थान पर, मुंचन्तु छोड़ दो, यत्र जहाँ, को अपि कोई भी, भवतः न पश्यतु आपको नहीं देखे। पश्यतु लोट लकार है प्रथम पुरुष एक वचन, पठतु की जगह, पश्यतु ना देखे।
कोई भी आपको वहाँ पे ना देखे। आगे है सर्वे शिष्याः कपोतान गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्। सर्वे शिष्याः सभी शिष्य कपोतान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन कपोत शब्द गृहीत्वा में गृह धातु कत्वा प्रत्यय ग्रहण करके ले करके सभी शिष्य कबूतरों को ले करके आश्रमात पंचमी विभक्ति एक वचन आश्रम से बही बाहर बही योगे भी पंचमी विभक्ति होती है आगच्छन चले गए। आगच्छन में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सभी शिष्य अपने अपने कबूतरों को लेकर आश्रम से बाहर आगच्छन चले गए। किंचित कालस्य पश्चात सर्वे शिष्याः कपोतान मोचित्वा आश्रमम आगच्छन्। किंचित होता है कुछ, कालस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, समय के पश्चात होता है बाद, कुछ समय के बाद सर्वे शिष्याः सभी शिष्य कपोतान मोचित्वा कबूतरों को मोचित्वा मुंज धातु कत्वा प्रत्यय छोड़ करके आश्रमम आश्रम को आगच्छन आ गए। आश्रम को आगच्छन आ गए। ऊपर आगच्छन था, आगच्छन होता है चले गए और आगच्छन होता है आ गए। अपने अपने आश्रम को कबूतर को छोड़कर आश्रम को आगच्छन आ गए। दोबारा सुनिए। कुछ समय बाद सभी शिष्य कपोतान कबूतरों को मोचित्वा छोड़ करके आश्रम को आगच्छन आ गए। परंतु एकः शिष्यः, परंतु अव्ययपद है ये, किसी भी लिंग वचन विभक्ति में इसके रूप नहीं चलते। परंतु लेकिन एकः शिष्यः एक शिष्य ने स्वम कपोतम अपने कबूतर को न अमुंचित नहीं छोड़ा। लेकिन उनमें से एक शिष्य जो था उसने अपने कबूतर को न अमुंचित नहीं छोड़ा। अमुंचित में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और न जो है अव्यय पद है। एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। गुरु तम अपरिचित, गुरु ने तम सहतोते तम तौतान उसको अपरिचित पृछ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गुरु ने उसको पूछा वत्स, फिर आगे देखो ना ये संबोधन का चिन्ह लगा ना, तो इसकी हिंदी होती है अरे। अरे बेटे, अरे पुत्र, वत्स होता है बेटा पुत्र कुछ भी बोल सकते हैं आप। अरे पुत्र त्वम कपोतम किमर्थम न अमुंचः, त्वम तुमने कपोतम कबूतर को किमर्थम किस कारण न अमुंचः नहीं छोड़ा, तुमने कबूतर को क्यों नहीं छोड़ा। अमुंचः लंग लकार सॉरी ये हाँ लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन अमुंचः अपाठा वैसे अमुंचा। तुमने कबूतर को क्यों नहीं छोड़ा। शिष्यः वदत्, शिष्य बोला, अवदत वद धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शिष्य बोला गुरुवर, आगे संबोधन का चिन्ह लगा है ये, तो इसकी हिंदी होती है अरे गुरुजी। गुरुवर की हिंदी क्या हुई अरे गुरुजी। अरे क्यों लगाया, क्योंकि संबोधन लगा है। अरे गुरुजी अहम तादृशम स्थानम न अपश्यम, अहम मैंने, तादृशम स्थानम वैसा स्थान, न अपश्यम नहीं देखा। क्या कहा, मैंने वैसा स्थान नहीं देखा। यत्र को अपि माम न पश्यति, जहाँ कोई भी माम मुझे न पश्यति नहीं देख रहा हो। बोलता है मुझे ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला जहाँ कोई भी मुझे नहीं देख रहा हो। तो यहाँ पे दोबारा सुनेंगे। बोलता गुरुजी अहम तादृशम स्थानम न अपश्यम, अपश्यम जो है लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है पश दृश्य धातु। मैंने वैसा स्थानम न अपश्यम स्थान नहीं, अपश्यम होता है देखा, यत्र जहाँ को अपि कोई भी, माम माम होता है मुझे, न पश्यति नहीं देखता है। गुरु पुनः वदत्, गुरु फिर से बोला कस्मिश्चित एकांते स्थाने गत्वा एतम कपोतम मुंच। कस्मिश्चित कहीं, एकांते स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकांत स्थान पर, गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय जाकर, कहीं एकांत स्थान पर जाकर एतम कपोतम इस कबूतर को मुंज छोड़ दो। आज्ञा दी है इसलिए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मुंज छोड़ दो।
क्या कहा गुरु ने द्वारा कि कहीं एकांत स्थान पर जाकर इस कबूतर को मुंच छोड़ दो। शिष्य अवदत्, शिष्य बोला गुरुवर, अरे गुरुजी, एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि। एकांते अपि सप्तमी व्यक्ति है एकांते में, एकांत में अपि अव्ययपद है भी, एकांत में भी अहम मैं स्वकार्यम अपने काम को पश्यामि दृश्य धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन देख रहा हूँ। बोलता एकांत में भी अहम मैं अपने कार्यों को देख रहा हूँ। आप बोलते हैं एकांत स्थान पर इस कबूतर को छोड़ो, तो एकांत स्थान कहीं नहीं है। जहाँ भी मैं इस कबूतर को छोड़ रहा हूँ वहाँ मैं तो उस कबूतर को देख रहा हूँ ना, तो मुझे कहीं एकांत स्थान नहीं मिला। तो क्या बोलता, एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि, एकांत में भी मैं अपने कार्य को देख रहा हूँ। सूर्य चंद्र वृक्ष पादप इत्यादि अपि सर्वे माम पश्यन्ति। सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, पौधे इत्यादि भी सर्वे सभी माम होता है मुझे, पश्यन्ति देख रहे हैं। पश्यन्ति में दृश्य धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन देख रहे हैं, ये सभी मुझे देख रहे हैं। सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, पौधे इत्यादि भी सर्वे सभी माम पश्यन्ति मुझे देख रहे हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम नास्ति, कुत्र प्लस अपि, इसका क्या होगा, कुत्र प्लस अपि, और यहाँ पे अ और अ को मिला करके दीर्घ संधि का प्रयोग होगा तो बनेगा कुत्रापि। तो इसलिए यहाँ पे है कुत्रापि इकट्ठा है, इसको अलग करके होगा कुत्र प्लस अपि, और जब इसको मिलाएंगे अ को मिलाकर दीर्घ संधि बनेगी तो बनेगा कुत्रापि। कहीं भी एकांतम स्थानम न असि, एकांत स्थान नहीं है। बोलता है कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा गुरु अति प्रसन्ना अभवत्। एतत् यह, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय सुनने के अर्थ में, यह सुनकर गुरु आचार्य जो था वो गुरु जो था अतीव प्रसन्न अभवत्, अतीव होता है बहुत या अत्यधिक, प्रसन्न अभवत् खुश हुआ। यह सुनकर गुरु बहुत खुश हुआ। सह तम शिष्यम अकथ्यत, वह उस शिष्य को अकथ्यत, ये कथ धातु है लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह उस शिष्य को बोला भवान एव मम योग्य शिष्य अस्ति, आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं, आप ही मेरे लायक जो है वो शिष्य हैं। तो आज से गुरु की जो शिष्य अपने योग्य शिष्य को ढूंढने की जो कोशिश थी वो ख़त्म हुई, उन्होंने अपने योग्य शिष्य को ढूंढ लिया। तो इस प्रकार जो शिष्य था उनका प्रिय शिष्य जो बना, वो किस प्रकार उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और गुरु के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो फिर गुरु का वो फेवरेट जो स्टूडेंट था वो बन गया। तो हमें इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा पाठ 10 योग्य शिष्य। इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसकी हिंदी फिर नोटबुक पे लिखेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। पुनः मिलामः।